जी तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, 7:30 बजे का सुबह का टाइम है। सुबह का आगाज़ हो चुका है और मैं बना रही हूँ जी पराठे। तो ये देखें जी मज़ेदार किस्म के पराठे बन रहे हैं। किस किस को पराठे खाने में अच्छे लगते हैं। मुझे तो पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तो बहुत शौक से खाती हूँ। सुबह सुबह सूखी रोटी तो मेरे गले से बस अटक ही जाती है, मुझसे खाई नहीं जाती। तो सादा रोटी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो ये देखें जी मज़ेदार हमारा पराठा तैयार है। तो किस किस को पसंद है पराठे खाने ज़रूर बताइएगा मैसेज करके। तो किस किस ने खाने आप भी हमारे साथ खा लें। तो ये देखें जी पराठा हमारा तैयार है बिल्कुल। तो अभी तो गैस भी माशाल्लाह से आ रही थी, तो पराठे हमारे तैयार हो चुके हैं। तो ये साथ में मैंने भी चाय बनाई है, तो चाय हमारी बिल्कुल तैयार है। तो ये बरसात होटल से सालन लेकर आए हैं चनों का, और साथ में कंडा है। तो ये घर का, ये देखें जी घर का बनाया हुआ दही है। तो ये मैंने खुद लगाई थी इसको जार दही को। तो डेली हम पहले लस्सी बनाते थे, तो अभी मैं आधा किलो का दही लगा लेती हूँ। पहले किलो या 3 पाव का लगाती थी, तो अभी तो आधा किलो का लगाती हूँ। कुछ चटनी बना लेते हैं और कुछ ऐसे ही नाश्ते में खा लेते हैं। बड़ सब पहले भी खा लेते हैं, बड़ सबको अच्छा लगता है पहले खाली पेट बड़ सब खा लेते हैं। तो मैं तो नाश्ते में ही खाती हूँ, मुझे तो नाश्ते के साथ अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबका अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलों को आसान करे, आमीन सुम्मा आमीन। आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का आपके सामने हूँ। तो काफ़ी दिन हो गए मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, तो इसकी वजह यह है कि लाइफ इतनी बिजी जा रही है ना। तो माशाल्लाह से 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम भी थे, तो इस वजह से फिर मैंने रोज़ा भी 10 मुहर्रम को और 9 मुहर्रम को तो मैंने नहीं रखा था, 10 और 11 का मैंने रोज़ा भी माशाल्लाह से रखा था। तो फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई वैसे। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं वीडियो बनाती हूँ। तो आज माशाल्लाह से 12 मुहर्रम है। तो मैं अभी जो भी काम करके होंगे, वो जो भी रूटीन होगी, वो मैं आप सबसे शेयर करूँगी। तो आपने हमारे साथ रहना जाना कहीं भी नहीं। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने नहीं किया उनका भी शुक्रिया, लेकिन कर दें प्लीज़, एक ही बार करना पड़ता है, तो कर दें। तो आज मैंने लगाई हुई थी मशीन। तो ये देखें जी सारे कपड़े मैंने फैला दिए हैं तारों पर। तो मैंने वैसे तो ड्राई करके ही फैलाए हैं, तो ये जल्दी ही सूख जाएंगे। तो ये बार साहब लेकर आए हैं जी बनाना। तो बार साहब कह रहे थे कि मिल्क शेक के लिए लेकर आया हूँ, तो मिल्क शेक मैं बना रही हूँ। ये देखें जी, तो एक अदद मैंने इसमें ऐड किया है जी एप्पल, तो ये चीनी है और ये दूध, फ्रेश दूध है ये। तो दूध फ्रेश मैंने ऐड कर दिया है। अच्छा ताज़ा दूध हो ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, डब्बे के दूध का इतना ज़्यादा जायका नहीं आता, इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये मैंने चीनी भी ऐड कर दिया, तो बस ये जल्दी से ही बन जाएगा। तो एप्पल थे फ्रिज में, तो मैंने सोचा कि एक एप्पल भी इसमें ऐड कर देती हूँ। तो बनाना और एप्पल का भी बहुत मज़ेदार तो बार साहब को तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ज़्यादा मैंगो का अच्छा लगता है। अभी मैंने बर्फ़ ऐड की है। तो हमारी मशीन ख़राब हुई थी, तो उन्होंने बोला कि इसमें आप बर्फ़ ऐड करके ना चलाना, तो फिर हम बर्फ़ ऐड करके नहीं चलाते। तो ये देखेंगे इतना गाढ़ा मैंने रखा है, पानी मैंने नहीं ऐड किया है इसमें, बस बर्फ़ ही ऐड की है। तो मैंने इसको, अब ये हल हो जाएगी ना जब बर्फ़, तो इसको एक बार फिर से चला दूँगी। तो ये देखें जी मैंने थोड़ा सा बर्फ़ को पहले मेल्ट कर दिया था, फिर इसको चलाया। तो ये देखें जी बिल्कुल तैयार है हमारा मिल्क शेक मज़ेदार। तो आप यहाँ हमारे साथ पी रहे मोस्ट वेलकम। तो अभी मैं देने लगी हूँ बार साहब को। तो ये छोटी छोटी बर्फ़ बार साहब के गिलास में चली गई है जी। तो अभी मिल्क शेक पीने के बाद 1 घंटा हो गया है, मिल्क शेक पी हो गया। तो मुझे तो लगी थी भूख, तो मैं चाय बना रही हूँ, साथ में बिस्किट हैं। तो बार साहब लेकर आ गए हैं जी चिकन। तो बार साहब चिकन लेकर आए हैं, इसको मैंने वॉश किया है। तो अभी मैं बना रही हूँ जो खीर, 2 बजे के टाइम, और मैं बना रही हूँ खीर। मैंने सोचा कि बना के रख देती हूँ, ठंडी हो जाएगी तो फिर खाएंगे हम। तो ये मैंने
नारियल ऐसे ना क्रश कर लिया नारियल को, इस तरह बहुत ही मज़े का बने टेस्ट आएगा। तो आप भी इस तरह ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, गरीब वो जो मेवे होते हैं वो भी ऐड करें तो मज़ा आता है, लेकिन इस तरह भी कोकोनट वाली भी खीर आप खा के देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो हमने इस तरह पहले भी ट्राई किया तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फिर हमने सोचा कि इसके बाद खीर बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो इस तरह आप बना के रख दें, ठंडी हो जाएगी तो फिर खाएं। तो ये देखें जी, ऊपर से मैंने गार्निश भी किया है। तो ऊपर से मैंने नारियल, ये देखें जी नारियल है, और इसमें टूटी फ्रूटी भी मैंने ऐड कर दी। ये थी तो मैंने सोचा कि इस तरह मैं ना सजा देती हूँ इसको। अभी मैं बनाने लगी हूँ जी शामी कबाब। तो ये देखें जी, चिकन मैंने ऐड कर दिया है। भाई साहब कह रहे थे कि मैं चिकन लेके आऊँ, तो चलो जी शामी कबाब बनाऊँ, तो मैंने रख दी। तो ये देखें जी, मैं ऊपर से लेके आई, छत से लेकर आई पुदीना, हमारा घर का पुदीना है। तो ये देखिए मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी थी शामी। ऊपर से मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर, और गर्म मसाला ऐड किया है, और मैंने ऐड कर दिया है जी इसमें पुदीना, हरा पुदीना। तो इसको मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से, फिर कबाब बना के फ्रिज में रख दूँगी और अभी से कुछ बना लूँगी। तो ये देखें जी, हमारे शामी कबाब बन रहे हैं। तो मैंने सोचा कि फ्राई करते हुए भी थोड़ी सी वीडियो ऐड कर देती हूँ। तो ये देखें जी, हमारे शामी कबाब बिल्कुल तैयार हैं। तो किस किस को पसंद है शामी कबाब। तो अभी रात का टाइम है और मैं ये देखें जी खा रही हूँ कुल्फ़ी। तो बड़ साहब लेकर आए थे कुल्फ़ी, तो मैं खा रही हूँ कुल्फ़ी, बहुत ही मज़ेदार है। तो ये देखें जी, पानी कितना है, बहुत ज़्यादा पानी आ गया है। तो ये मेरी अम्मी, ये देखिए जी अम्मी का घर है, वो कमरे में इतना ज़्यादा पानी आ गया है शॉप में। तो ये भाइयों की शॉप है, दो भाई मेरे माशाल्लाह से काम करते हैं। तो ये देखें जी, बहुत ज़्यादा पानी आ गया, मशीनें हैं तो पूरा, ये देखें बैठक इतनी ज़्यादा गहराई में है ना। तो ये देखिए कितना ऊंचाई पर है, ये देख रहे हैं आप सीढ़ी, इतनी हमारी सीढ़ी भी हैं, तो बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। तो अभी तो मैं आपको दिखाती ना, वो द्वाड़ा हम कहते हैं। तो जैसे नहर होती है, वो नहर नहीं है वैसे, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लोगों के घर गिर गए हैं, लोगों की छतें गिर गई हैं, जानी नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये मेरी भाई की शॉप थी, तो अंदर पानी चला गया था, तो शुक्र है अल्लाह का कि बहुत ज़्यादा नुकसान होने से बच गया है। लोगों के कपड़े थे, सिलाई करते हैं मेरे भाई दोनों माशाल्लाह से, तो शुक्र है अल्लाह का कि नुकसान होने से बच गया है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर पानी आ जाता है, जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है ना, तब इस तरह पानी आ जाता है। तो हालांकि हमारा घर जो है वो ऊंचाई पर है, ये बैठक पहले की है बनी हुई है, अभी नहीं बनाई हमने। तो ये मेरे दादा अबू जब इस दुनिया में थे तब हमने ये बैठक बनाई थी, बाकी सारा घर नया है। तो ये बैठक जो है वो बस पुरानी है, तो इसको भी नया शॉप बनानी है भाइयों ने। तो अभी फ़िलहाल ये ऐसे ही काम कर रहे हैं, तो सोच रहे थे कि बनाते हैं। तो फिर अम्मी इस दुनिया से चली गई, तो इसलिए फिर वो काम वहाँ का वहाँ रुक गया। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मैं बार बार कह रही हूँ कि अल्लाह ताला रहमत वाली बारिश बरसाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जानी नुकसान भी हुआ है, और जानवरों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मकान, लोगों की छतें गिर गई और लोगों के कच्चे घर जो है वो भी गिर गए हैं। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।